इस वक्त एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं वीडियो, पहली दो ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। सऊदी एयर स्पेस में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट, ब्रेकिंग और स्टिल सऊदी के जद्दा एयरपोर्ट पर उड़ाने बाधित हैं। हमले के बाद कई विमानों की लैंडिंग रोकी गई है। बड़ी खबर, जद्दा के आसमान में चक्कर लगाते देखे कई विमानों ने जद्दा एयर स्पेस से बनाई दूरी। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आई है फ्लोर पर। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं विजय, यही तीन ब्रेकिंग लेंगे, ये और पहले वाली दो। सऊदी के जद्दा हवाई अड्डे पर हड़कंप है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के हमलों के बाद जद्दा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की लैंडिंग भी रोकी गई है। जद्दा एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन पर आपातकालीन रोक है। जद्दा के कई नागरिक उड़ानों को आसमान में चक्कर लगाना पड़ा है। हूती के नई हवाई खतरों के बाद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। सीधे आइए सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, मैं एक मिनट सुमेरा, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग टू यू सुमेरा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। हूती और सऊदी अरब में और तेज हुई जंग, ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, और तेज होगी जंग। ये देखिए, सऊदी समर्थित फोर्स पर हूती हमले किए से भड़केगी जंग। हूती के हमलों का करारा जवाब देगा सऊदी। एएफपी का यह बड़ा दावा है। फ्लोर पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको समझिए जरा। हूती को करारा जवाब देगा सऊदी। हूती और सऊदी अरब के बीच और तेज होगी जंग। इस वक्त की बड़ी खबर, यमन फोर्स पर हमलों से के जवाब में बड़े सैन्य ऑपरेशन की धमकी है। 2015 से यमन सरकार का समर्थन कर रहा है सऊदी। यमन फोर्स पर हमलों को चुपचाप नहीं देख सकते, यह कहा जा रहा है सऊदी की तरफ से। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, सॉरी, मैं बीच में इस खबर को इंट्रोड्यूस करके आपसे और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट लेना चाह रहा था। सुमेरा, मुझे एक बात बताइए, अननेचुरल रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है सऊदी की तरफ से। दे आर एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक। वो ईरान की तरह आपाधापी नहीं कर रहे। ये सब जानते हैं कि उनके पास इनफ पोटेंशियल है जवाब देने का। ये रिस्ट्रेन के पीछे की वजह क्या है? ये सबमिशन है, मैच्योरिटी है, या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जो हम में से किसी को नहीं पता है? क्योंकि एक चीज तो हमने देख ली, सऊदी, पाकिस्तान और वो जो अलायंस बन रहा है, हालांकि हम सब जानते हैं वो अलायंस कितना मटेरियलाइज करेगा इन टाइम्स टू कम, लेकिन हो क्या रहा है सुमेरा? निशांत, एक तो वो जो अलायंस हुआ है अभी 7 अगस्त को ही हुआ है, उसका सबसे पहला टेस्ट तो यही हो जाएगा। अगर यहाँ पर सऊदी पर हमले बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब ईरान, पाकिस्तान क्या करेगा, तुर्की क्या करेगा अगर सऊदी पर हमले बढ़ते हैं? और सऊदी भी सीधे डायरेक्टली हमले करता है और हिस्सा लेता है। यानी अगर ये वाइडर हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, सऊदी अरब दरअसल क्या इस वक्त चाहता है, क्योंकि इस रीजन में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, तो वो एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप ये बात भी याद रखें, सऊदी अरब के पास बहुत हथियार हैं, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा कोएलिशन था जिसमें यूएई भी शामिल था, पाकिस्तान के भी प्रॉक्सीज शामिल थे, पाकिस्तान के सैनिक भी उसमें शामिल थे, और तब भी हूती अपनी जगह पर बना हुआ है। यानी हूती को वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं, ख़त्म नहीं कर पाए हैं। उसमें डिफरेंसेस भी यूएई और सऊदी अरब के बीच में हो गए थे। तो वो एक लंबी जंग चली है, उस लंबी जंग से बाहर आया है सऊदी अरब, और अब वापस उस तरह की लंबी जंग में फंसना नहीं चाहता है, इस वजह से रिस्ट्रेन है। दूसरी तरफ आप ये भी समझें कि हूती ईरान के समर्थन में तो है ही, लेकिन हूती की अपनी भी जो एस्पिरेशंस हैं वो हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त क्योंकि ईरान का प्रेशर है, इस वक्त क्योंकि इस रीजन में प्रेशर है, तो वो भी ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो अदरवाइज शायद नहीं कर पाते। इसीलिए अगर वो बाबल मंदेब पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नाकाबंदी है, तो यहाँ पर नाकाबंदी और कारगर हो जाती है। तो ये एक दूसरे को पुश एंड पुल वाला इफेक्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर अगर ब्लॉकेड है तो यहाँ पर भी ब्लॉकेड ज्यादा इफेक्टिव होता है। You're right सुमेरा। आप सभी लोग, सुमेरा का एक बहुत अच्छा शो है जो कि हमारे फ्लैगशिप शोज में से एक है। 7 बजे जरूर देखिएगा। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। हूती पर यमन की सेना का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मरी फ्रंट लाइन पर हूती के ठिकाने जलाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में हूती का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। ये ये यूक्रेन जैसा विजुअल लग रहा है। हमलों में ड्रोन और मोटार का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ड्रोन के अंदर एक एक्सप्लोजिव लगाकर ऊपर से अटैक किया गया है, या कहीं और से एक्सप्लोजिव है और ड्रोन से कैप्चर किया गया विजुअल। नहीं, ये तो ऊपर से ड्रोन से अटैक किया गया है। ये एक नया फॉर्म ऑफ वॉर है। एक और बड़ी खबर, 3 देशों के डिफेंस एग्रीमेंट पर भड़का ईरान, ब्रेक करिए। सऊदी को कागजी समझौते से नहीं मिलेगी मदद, ब्रेक करिए। सऊदी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा अमेरिका। ईरान ने कहा दूसरों से मदद न मांगने
मांगने वाले हालात बनाए सऊदी, ये ईरान ने कहा है। ईरान के तंजीम न्यूज का बड़ा दावा है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में सैन्य समझौता हुआ है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, सऊदी अरब में खत्म होने के करीब मिसाइल इंटरसेप्टर, ब्रेक करिए। ईरान जंग में सऊदी के 86% इंटरसेप्टर का इस्तेमाल है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सऊदी को अब अमेरिकी सुरक्षा न मिलने की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट, हमलों के डर से तुर्की पाकिस्तान से सऊदी का समझौता है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर है। फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर, सऊदी में खत्म मिसाइल इंटरसेप्टर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान जंग में सऊदी अरब के 86% इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हो गया है। सऊदी के 2800 में पेट्रियट में से PSE-3 में सिर्फ 400 इंटरसेप्टर बाकी हैं। जंग में अमेरिका के भी 65% पेट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो चुके हैं। सऊदी को अब अमेरिका से सुरक्षा न मिलने की आशंका है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, खाड़ी देशों के लिए 5250 अमेरिकी इंटरसेप्टर की मंजूरी। बहरीन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, बहरीन, कुवैत, कतर और UAE से बड़ी डिफेंस डील। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइल बनाने पर बातचीत जारी है। दोनों एक साथ दिखाइएगा जरा, ये देखिए, लॉकहीड मार्टिन को मिला $58.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। यही तो कमा रहे हैं बस। दिवाली पे पटाखे वालों की चांदी होती है और जंग में हथियार बनाने वालों की। आइए जरा फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। अमेरिका और खाड़ी देशों में डिफेंस डील, बहरीन, कुवैत और कतर और UAE को करीब 5250 पेट्रियट इंटरसेप्टर देगा यूएस। यूक्रेन में पेट्रियट के पुर्जे बनाने और यूरोप में असेंबल करने पर वार्ता है। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन को मिसाइल उत्पादन का ठेका दिया है। दुनिया भर में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तेजी से उत्पादन का लक्ष्य है। पेट्रियट का रेडार 150 किलोमीटर दूर 100 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, खाड़ी के देशों को ईरान के खिलाफ भड़काया। ब्रेक करें शॉर्ट्स के साथ, बाइट के साथ। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की बड़ी साजिश। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान का बड़ा दावा, ईरान ने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारे। حالا این جنگی که الان شکل گرفت